अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा मेरे बच्चों, हम सर काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं। ये बताएं, किसी ने कुछ पढ़ा, देखा, कोई वीडियो देखी, कोई काम कंप्लीट किया आप लोगों ने? आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का। सर आपको काम, सर यहाँ पे बारिश होती थी, लाइटें चली जाती थी, तो पूरा पूरा दिन अच्छा। लाइटें नहीं होती। और बेटा, दिन में भी लाइट जाती है और यस आपके सर। घर में अंधेरा होता है? सर होता तो नेट पे ना, सारा काम नेट की बंद होते काम। मैंने आपसे कहा था जब नेट चल रहा हो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें उसके। सर कंप्यूटर बस। में स्क्रीन शॉट नहीं आ आता ना। हाँ। कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट नहीं आता। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट नहीं आता? किसने कहा नहीं आता स्क्रीनशॉट भाई? कैसे आता है? कीबोर्ड में की होती है प्रिंट स्क्रीन की, उससे भी आ जाता है। सर आप वो मैं प्रिंट। दबा दूँ तो सर पता नहीं कौन से फोल्डर में कहाँ चले थे, कुछ पता ही नहीं नहीं नहीं, चलता। आपको मैं आराम से बात सुने भी तरीका बता रहा हूँ आपको। मैं प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करें आप। उसके बाद यस आप सर। पेंट ओपन कीजिए। पेंट ओपन करने के बाद आप उसको पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी, या फिर एडिट में जाके पेस्ट कर दें, वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इतनी बहुत अच्छी आसान है। बात। अगर इतनी आप अच्छी बात। विंडोज 7 उससे आगे वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्निप टूल भी मौजूद है। स्टार्ट पे सर एस एन विंडोज आई 10 पी है मेरे पास। स्निप, हाँ स्निप तो है ना उसमें। SNIP यूज़ करें आप, स्निप आ जाएगा। उसमें भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। बहुत सारे ऑप्शन है भाई। आपने बात की पहले कि स्क्रीनशॉट का मसला हो रहा है मुझे। प्रॉब्लम मैं शेयर बोला नहीं था करेंगे सर, ये बोलते थे, ये मेरे बोलते बच्चा। थे कि ना प्रिंट हाँ स्क्रीन दबा हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन दबा हो भाई, जाएगा। प्रिंट उसने तो काम कर लिया अपना। आप उसको सेव तो करें कहीं जाके। उसने तो कॉपी कर ली स्क्रीन। आप पेस्ट जिस जगह करेंगे तो स्क्रीन पेस्ट होगी ना आपकी। सर ये अब मुझे नहीं कॉपी पता था। करके आप छोड़ दें कहीं भी कि पेस्ट कहीं है, हो ही नहीं रहा, तो उसका तो कहाँ नजर आएगा आपको? वो तो चला गया क्लिप बोर्ड में, उसकी मेमोरी में, कैशे में चला जाता है वो कॉपी होने के बाद। जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तो वो कैशे में रहेगा। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कैशे से डिलीट हो जाएगा। बस। आज हम उसी की बात कर रहे हैं वैसे इत्तफाक से, मेमोरी की। लास्ट टाइम हमने जो है सर वो आउटपुट डिवाइसेस की बात की थी, प्रिंटर्स की हमने बात की थी। उससे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी की। ठीक है जी। सर पता है सर मेमोरी का। क्या बात है, माशाल्लाह। उसमें बहुत आप पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सर नजर नहीं थोड़ा लगा सा सर। इंट्रोडक्शन है, देखें भाई। कंप्यूटर मेमोरी इज एन फिजिकली डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरी और परमानेंटली। क्या होती है भाई मेमोरी? इसकी क्या कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो स्टोर करता है टेम्परेरीली और परमानेंटली। कुछ इंफॉर्मेशन को हमें परमानेंट सेव करना होता है, कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें सिर्फ टेम्परेरी होती है। ऐसे ही होता है। कुछ यस सर। बातें वैसे नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसे होता है, कुछ बातें हमारे लिए जो वो टेम्परेरी होती हैं, ठीक है, उनको याद नहीं रखते हम। कुछ परमानेंट होती हैं जिनको हम याद रखते हैं। ऐसी है ना? तो इस तरीके से कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है हमारे पास कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत ज़रूरी होती है जिनको परमानेंट हमें सेव करना होता है। कुछ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनको हम अगर हम भूल जाएं तो कोई मसला नहीं होता, इसलिए उसके लिए टेम्परेरी मेमोरी यूज़ की जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड रिजल्ट्स, तो क्या कहलाते हैं? मेमोरी कहलाते हैं। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन मदरबोर्ड और अदर सर्किट बोर्ड्स। ठीक है जी। क्या होती है इसमें? चिप्स होती हैं। अब चिप्स आपके वो लेज वाले चिप्स नहीं है यहाँ पर। चिप्स हमें असल में मेमोरी चिप्स को, या हमारे जो सर्किट बोर्ड की छोटी छोटी जो है वो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है, उनको हम जो है वो मेमोरी चिप्स भी कहते हैं। ईच बाइट स्टोर्ड इन यूनिक लोकेशन कॉल्ड एन एड्रेस, सिमिलरली टू सीट्स इन अ कंसर्ट हॉल। ठीक है, जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं, उन घरों में हम रहते हैं, यानी कि हमारी ये बेसिकली क्या है, लोकेशंस है, लोकेशन ही कहते हैं ना नॉर्मली। इस तरीके से मेमोरी के अंदर भी कुछ लोकेशंस होती हैं जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और हर डेटा एक यूनिक एड्रेस पर सेव होती है, ताकि उस यूनिक एड्रेस से वो फौरी तौर पर उस डेटा को दोबारा कलेक्ट किया जा सके। ठीक है जी। अगर आपको मैं मुख्तलिफ आपको बहुत सारे बॉक्सेस दे दूँ और आप रैंडम इसमें डेटा यानी कुछ अपने कार्ड्स इसमें रख लें, और आपसे मैं जब कोई खास आपसे कार्ड निकलवाना चाहूँ तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक एड्रेस डाल दें कि जी ये रेड बॉक्स है, ये रेड कार्ड्स के लिए है। ठीक है नहीं? अगर हम जैसे हम क्लासेस बनाते हैं, आपके नाम रखे जाते हैं, अगर नाम नहीं रखा जाए, लड़का कहें आपको तो क्या होगा? लड़का कहूँगा सब लड़के एकदम से देखना शुरू कर देंगे। ये बेसिकली नाम क्या होता है? हमारा एक यूनिक
आइडेंटिटी होती है हमारी, जिसकी वजह से हम पहचाने जाते हैं। ऐसी होता है ना, जब अब्दुल्ला बहुत सारे होते हैं क्लास में, अब्दुल्ला कहते हैं, सब एकदम देखना शुरू हो जाते हैं। तुम क्या करते हैं, अब्दुल्ला के साथ उनके फादर नेम यूज़ करते हैं, तो उससे वो यूनिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो यूनिक होगा उतनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। उसमें क्या होता है, हमारी मेमोरी लोकेशन भी बिल्कुल यूनिक लोकेशंस बनी हुई होती हैं, ताकि उसको बहुत आइडेंटिफाई करके डेटा को सेव भी किया जा सके और दोबारा रिट्रीव भी किया जा सके। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी बात है किसकी, मेमोरी की, और उसका इंट्रोडक्शन था। आगे हम बात करते हैं कैपेसिटी जो होती है बेसिकली, ये बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, कि डेटा सेव किस तरीके से होता है हमारी मेमोरी के अंदर, किस फॉर्म में डेटा जाता है। आपने वैसे नॉर्मली सुना तो होगा, आपने जीबीज को तो सुना ही होगा। नॉर्मली हम कहते हैं ना रैम और रोम। फिर ये जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता है वो होता है स्मार्टफोन्स की। फिर उसकी जो 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, और जो वो 128 256 GB रोम है, ऐसे ही हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि जीबी बेसिकली है क्या, और उसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, यानी कि कितनी स्पेस है, उसमें कितनी कैपेसिटी है डेटा की। उसकी पूरी एक थोड़ी सी हायरार्की है कि हम किस तरीके से डेटा हमारा हमारी डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है, किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसकी यूनिट्स किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, उसको भी आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको मैं बहुत डिटेल में अलग से इसको मैं डिस्कस करूँगा। कि सबसे छोटी यूनिट क्या कौन सी है, बड़ी कहाँ तक पहुँच गई है अभी हमारे पास। ठीक है जी। आपने तो खाली जीबीज और टीबी का शायद सुना हो किसी ने, उससे भी आगे बहुत सारी कहानी जा चुकी है। ठीक है। अभी तक हम रैम जो है वो जीबीज में कह रहे हैं, कुछ जगहों पर रैम जो है वो टीबी में भी इस्तेमाल की जा रही है। अयान बेटा कैमरा ऑफ कीजिए, पढ़ाई हो रही है आपकी, सब देख रहे हैं। ठीक है भाई। लग गया सर से मुझे। ठीक है, तो भाई मेमोरी की कैपेसिटी और उसके जो डेटा डेफिनेशंस हैं वो सारी अच्छी तरह देखेंगे मज़ीद। अभी हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं रैम और रोम, यानी कि मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम सिर्फ प्राइमरी की डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। ठीक है जी। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो मेमोरी हमारी बेसिकली उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी हमारी जो सिर्फ प्रोसेसर की मेमोरी होती है। मेन मेमोरी हमारी जो रैम और रोम में कंसीडर की जाती है, और सेकेंडरी हमारी जो है अरे वो किसकी आवाज आ रही है? हम्म। बेटा तो इसको प्लीज, वेटिंग रूम में भेजने हैं। मेरे वो बच्चों, हुज़ैफा सर। एक मिनट शोर नहीं मचाइए, आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो हम जो बात कर रहे थे किसकी, मेमोरी की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि 3 टाइप्स हो गई हमारी। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, जो प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है। फिर हमारी मेन मेमोरी, रैम रोम, उसमें कैशे भी शामिल होती है। और फिर सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव्स, पोर्टेबल ड्राइव्स। इसके बाद जो है वो क्लाउड स्टोरेज, इसमें सारी हमारी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन थी हमारी मेमोरी की। थोड़ा सा भी मजीद आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं किसकी बात हो रही है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ठीक है, ये बहुत कम क्वांटिटी की मेमोरी होती है, बेसिकली स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर। लेकिन इसकी स्पीड तकरीबन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोसेसर की अपनी मेमोरी है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ही ज़्यादा है। लेकिन बहुत कम क्वांटिटी की होती है, टेम्प्रेरी होती है, कि उसमें डेटा आके प्रोसेसिंग के लिए जा सके, लाइन अप होने के लिए यूज़ की जाती है बेसिकली। टेम्प्रेरी स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। मैंने पहली बात की कि बेसिकली क्या टेम्प्रेरी मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज इसमें नहीं होता। तो इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन बहुत थोड़ी देर के लिए स्टोर की जाती है, जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है वो क्लीन अप हो जाती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल हमारे पास में क्या रजिस्टर्स है, बिल्ट इन कैश है। कैशे की इसमें बहुत सारी एग्जाम होती हैं, हम आगे बात करेंगे। इसमें बिल्ट इन कैश है, जो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर की अपनी कैशे होती है, ये उसकी बात है। रजिस्टर्स होते हैं हमारे इसके अंदर प्रोसेसर में, जो प्रोसेसिंग से पहले उस एप्लीकेशन को या जो भी सॉफ्टवेयर होता है हमारा, उसकी प्रोसेसिंग की जो बिट्स और बाइट्स होती हैं उनको लाइन अप करता है प्रोसेसिंग के लिए। अगर वो लाइन अप नहीं होंगी तो प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो हो जाती है। जितने ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं, जितनी कैशे ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा लाइन अप होकर ज़्यादा डेटा उसमें स्पीड से प्रोसेस होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, ये तो थी हमारी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ठीक है, अब बात करें हम किसकी, मेन मेमोरी। इट इज रिलेटिवली लार्ज मेमोरी प्लेस आउटसाइड द प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर से बाहर है, वो इंटरनल प्रोसेसर के अंदर थी, ये प्रोसेसर के बाहर है, इसमें रैम और रोम की शक्ल में। ठीक है, डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोरेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। इसमें भी डेटा और इंस्ट्रक्शन ही स्टोर की जाती हैं बेसिकली। जब भी हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या कोई गेम लॉन्च करते हैं तो हार्ड ड्राइव से डेटा रैम में आ जाता है। उस रैम के अंदर आने के बाद उसकी कुछ पार्शल पीसेस मज़ीद प्रोसेसर को भेज दिए जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और फिर उसको लाइन अप किया जाता है कि किस तरीके से प्रोसेसिंग शुरू होगी, तो हमारा वो जो गेम या सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन होती है वो रन हो जाती है। अब देखा होगा जितनी ज़्यादा रैम होती है, आपने देखा होगा आपका सिस्टम, आपका स्मार्टफोन उतनी ही ज़्यादा स्पीड से उसको प्रोसेस भी कर लेता है। जितनी ज़्यादा रैम कम होगी, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो हो जाएगी। सिस्टम अगर वो बड़ा सॉफ्टवेयर ऐप है या कोई गेम है तो वो सिस्टम हैंग भी होना शुरू हो जाता है, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं, लास्ट में ऐसी डिस्कशन की जाती है ना कि जी रैम जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपका सिस्टम बेहतर चलेगा, ज़्यादा स्पीड से आप अपना काम कर सकेंगे। यानी प्रोसेसिंग स्पीड उसकी बढ़ जाती है, इसकी वजह से, रैम की वजह से। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं रैम की। अच्छा, रैम की साइज़ छोटा और बड़ा दो किस्म का आता है कि वो जो डेस्कटॉप मशीन्स होती हैं उनमें ये लंबी रैम्स लगती हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें छोटी साइज़ की रैम लगती है। ठीक है, ये रैम चिप्स हैं, इनकी भी मज़ीद टाइप्स हैं। ये देखें, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, किसकी, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की यहाँ पर टू टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। ठीक है जी, आपकी मेन मेमोरी भी अब मज़ीद डिवाइड हो रही है किसमें, रैम और रोम में। ठीक है जी, ये देखें, एक मिनट, हम आगे निकल गए। ठीक है जी, अब हम रैम की बात करें। अ टेम्परेरी स्टोरेज दैट कैन बी रीड फ्रॉम और रिटन इनटू बाय द यूजर। ठीक है जी, रैम की बात हो रही है। रैम क्या बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज है, रीड होती है, राइट होती है, दोनों काम करता है यूज़र। यानी कि हम जब जो भी काम करते हैं रैम में रीड भी होता है और राइट भी होता है, उसमें चेंजेस भी आते हैं, लेकिन टेम्परेरी होते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी है, काम होने के बाद रैम बिल्कुल क्लीन हो जाती है, क्लीन अप का सेटअप हो जाता है, और रैम में फिर दूसरा डेटा आने के लिए तैयार रहता है। यानी हम एक सॉफ्टवेयर बंद करते हैं तो उसका डेटा जो रैम में होता है वो क्लीन अप हो जाता है, यानी रैम वॉलेटाइल हो जाती है। उसके बाद जब दूसरी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं तो उसका डेटा उस रैम में लेकर आ जाता है सिस्टम हमारा। ठीक है जी, एवरी लोकेशन कैन बी एक्सेस इंडिपेंडेंटली। इसकी जितनी भी मेमोरी लोकेशन होती हैं, जो चिप्स हैं, उनके जो जो हमारे रूम्स बने हुए हैं डेटा स्टोरेज के लिए, वो इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से रैम की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सेस टाइम फॉर एवरी लोकेशन इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है जी, अभी हमने ये वाली बात की थी कि जितनी लोकेशंस हैं उनके एक्सेस टाइम कांस्टेंट है, यानी कि सबकी स्पीड बिल्कुल इक्वल है और इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है अपने पोजीशन पे। वो एक दूसरे पर, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता कि एक पहले ब्लॉक फुल होगा फिर दूसरा ब्लॉक फुल होगा, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक वक्त में सारे ब्लॉक भी फुल होना शुरू हो जाते हैं। सीक्वेंस में काम ये नहीं करता, ये रैंडमली है, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस है। ठीक है, ये सीक्वेंस में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और रैंडम में काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे, जैसे अगर आपके रूम में बहुत सारे कार्ड्स बिखरे हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूँ भाई आपको जो है वो एक एक करके उठाना है और एक कोने से उठाना है और उसमें कार्ड एक कलर के हों, या आपको सिर्फ रेड कार्ड जमा करने हैं पहले फिर येलो जमा करने हैं, तो आपको टाइम लगेगा। मुझसे को मैं रैंडम जो कार्ड हाथ में आ रहा है वो जल्दी उठाते चले जाएं आप, तो आप जल्दी जल्दी उनको पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम बेसिकली इसमें यही होता है, लोकेशंस बहुत सारी फ्री होती हैं, ये अपने काम के लिए हर लोकेशन को इंडिपेंडेंटली जल्दी जिस जो लोकेशन उसको मिलती है उसको डेटा को स्टोर कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन उसका यूनिक एड्रेस अपने पास जरूर रखता है कि किस डेटा को किस लोकेशन पर स्टोर किया है। अगर वो अपने पास स्टोर नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हम रैम की बात करें, रैम की भी टाइप्स हैं। ठीक है जी, एक डायनेमिक रैम है और एक स्टेटिक रैम, यानी डी रैम और एस रैम।
इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको डायनेमिक को डी रैम और स्टैटिक रैम को एस रैम जो है वो पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। अगर फुल फॉर्म लिखें आप तो डायनेमिक और स्टैटिक आप लिखेंगे, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, ये इसकी टाइप्स हो गई किसकी, रैम की। आगे हम बात करते हैं डायनेमिक रैम की। तो डायनेमिक रैम यानी डी रैम स्टैंड्स फॉर, यानी कि देखिए आपको मैंने भी बात की थी, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम, रिलेटिवली स्लोअर एंड लो कॉस्ट मेमोरी। ठीक है जी, किससे रिलेट कर रहे हैं, बेसिकली एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम से उसको कंपेयर कर रहे हैं। उससे एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम ये स्लो होती है और लो कॉस्ट मेमोरी होती है, यानी सस्ती होती है, जबकि हमारी एस रैम जो होती है वो इससे ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, यानी एक्सपेंसिव दैन डी रैम, यूज फॉर मेन मेमोरी। ठीक है जी, हमने पहली बात की थी कि जी रैम और रोम बेसिकली मेन मेमोरी है, तो ये मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कॉन्टेंट्स आर कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश 1000 टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि जितने भी उसमें कंटेंट्स सेव होते हैं वो रिफ्रेश होता है, वो रीचेक होते रहते हैं बार बार कि इस लोकेशन पे ये डेटा है नहीं है नहीं है, वो रिफ्रेश करता रहता है, यानी कि वो 1000 टाइम्स पर सेकेंड उसको रिफ्रेश करता रहता है। एक्सेस टाइम 60 to 70 नैनो सेकेंड्स, और इसका जो एक्सेस टाइम है वो हमारी जो डायनेमिक रैम है उसका 60 to 70 नैनो सेकेंड, यानी सेकेंड्स भी आपके बहुत ज़्यादा है। नैनो सेकेंड्स के अंदर जो है वो अपना काम यानी कि स्टोर भी करता है, रिफ्रेश भी करता है, डिलीट भी करता है, री राइट भी करता है, सब कुछ कर सकता है। ये हमारी थी किसकी, डी रैम की बात। ठीक है जी, मैं अभी आज का टॉपिक डायनेमिक रैम तक ही रुकूंगा। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को एक काम कहता हूँ कि आप अनम्यूट कीजिए और इसके हवाले से हम बात कर सकते हैं कि हमने जितनी बात की है अभी। जी बेटा अब्दुल करीम है, हाफिज शरियार है, अभी तक हमने जितनी बात की बेटा समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरा बेटा अनम्यूट करके बात कीजिए। हमने आज रैम के हवाले से बात की, कंप्यूटर की मेमोरी की बात की, इसमें किसी को कोई इशू हो तो बात हो, कोई मसला हो तो बात कर सकते हैं। बेटा अनम्यूट किया हुआ है शहरियार, बात कीजिए। बेटा बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अनम्यूट करके बात नहीं कर रहे। अयान, हुज़ैफा, माज हैं, उबादा साकिब हैं, जैन शाहिद हैं, साद हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन अनम्यूट करके बात नहीं कर रहे। बेटा बात कीजिए। मेरे तो बेटा क्या आपसे कुछ बात कर रहे हैं? पूछना मेरा बेटा, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रही है कि बात, किसी को बात समझ में ना आई हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या अगर आ गई है तो? हाँ क्या कह रहे हैं, आगे जो बता दें, आपको समझ में आ गई, आपको आपने कोई इसमें आप में रैम लगाई हो या कोई इशू आया हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, आप रैम देखी हो, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। सर मतलब क्या है, आसान ही लगाना, कौन सा मुश्किल है? अपना रैम रोम सुना तो होगा ना, मोबाइल फोन में तो बहुत डिस्कस करते हैं हम लोग, 2 GB रैम, तो 4 GB रैम, ग्राफिक कार्ड के हवाले से बात होती है, उसमें भी जो अपनी मेमोरी होती है। अयान बात सर नहीं यहाँ कर पे रहे ना हैं 8 GB रैम ना मिल जाती है 3000 तक की, और 8 GB का वीटे कर लो तो 50 से ज्यादा का मिलता है। जी। यस सर। जी बेटा समझ में आ रही सारी बातें? जी सर। अपना नाश्ता नहीं क्यों जैसा लग रहा है अयान ने। जी उबादा सर समझ में आ रही बेटा? सर इसकी बेबरू नाशा हो गया। उबादा साकिब, काम आप लोग कर रहे हैं, काम किया आप लोगों ने कुछ? सेकेंड चैप्टर चल रहा है हमारा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। मेरे पास रजिस्टर्स नहीं आ रहे हैं बेटा बहुत ज़्यादा, सिर्फ कुछ लोगों ने ही मुझे जो है वो काम भेजा है, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया है, लेकिन अभी तकरीबन बहुत सारे लोगों ने काम चेक नहीं करवाया अभी तक। मैंने नहीं करवाया सर। मेरे बच्चे घर में बैठे हुए आप लोग आराम से काम कर सकते हैं, बहुत आसान और सिंपल तरीके से आप लोगों को काम भेज रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं दे रहा। अभी जैसे आज का काम है, इससे प्रीवियस काम है, डेली बेसिस पे काम करेंगे तो आपका काम का बटन बढ़ेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सर मेरे पीछे इतने सारे मसले हो गए थे, जैसे घर क्या शिफ्टिंग, मसला हो गया आपको, लैपटॉप। क्या मसले हो गए भाई आपको?
जब मैं घर भी शिफ्ट हुआ है अभी। वो तो बहुत दिन हो गए इस बात को भी यार, रोजाना घर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं आप, काफी दिन हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए इस बात को तो। सर एक हफ्ता तो घर में आए हुए हैं सर, आज 2 हफ्ते बोल आपने रहे हैं। पिछले हफ्ते भी मुझे ये बताई थी बात कि हमारा घर शिफ्ट हो रहा है, मुझे तो ऐसे ही कुछ याद पड़ रहा है। हाँ सर बताया था। हाँ फिर 1 हफ्ता तो हो गया। तो सर अभी पूरी सेटिंग वेटिंग हो सर, सामान ज्यादा होता है सर, आपको तो पता है। भाई घर शिफ्ट हो गया, अब आ गए अलहमदुलिल्लाह, एक रजिस्टर निकालने में और काम करने में कितना मसला है, ये बताएं मुझे आप। भाई मसाइल जो है ना हम खुद सोचते हैं ना तो बड़ा बन जाता है हमारे लिए, अगर हम 2 काम घंटे करने वाले बनते हैं तो सब कुछ हो जाता है। ये सिर्फ हमारी अपनी जो है वो मेंटल अप्रोच है, जिस चीज़ को हम आसान समझते हैं वो हो जाता है, जिसको मुश्किल बनाते हैं ना खुद ही, तो वो मुश्किल बन जाता है वो काम। दुआ करें अपने लिए, अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे, ठीक है। जब हम अल्लाह से मदद लेते हैं ना तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं। ये बात तो सही करी सर। तो फिर आप कब से अमल करने जा रहे हैं? हर नमाज में अपने लिए पीछे दुआ कर लेंगे भाई अभी अल्लाह बस पाक हमारा 5 ही काम बात। करवा। सही। सर ये ठीक है बेटा। कंप्यूटर क्या क्यों पोर्टल पे लिंक नहीं आता सर? किसने कहा है भाई, पोर्टल से ही आ रहे हैं सब, कहाँ और कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा बताओ जरा। सर कंप्यूटर की बात, ओ कंप्यूटर का, सॉरी सर उर्दू का। मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ भाई, मैं कंप्यूटर का जवाब दे सकता हूँ, जब आपकी क्लास हो रही हो आपकी उस सब्जेक्ट की, आप उनसे टीचर से बात करें, आप तो आपको पता चल जाएगा, जवाब भी मिल जाएगा वहाँ से। तो सर लिंक आएगी तो क्लास में जाएंगे ना। बेटा लिंक आपको डेली सर आ आज रहा है, पेपर बच्चे आ भी क्यों रहे नहीं हैं। हुआ? आपको टाइम टेबल मिल जाएगा बेटा पेपर का आज। आज पेपर नहीं है, नया टाइम टेबल हमने शेड्यूल किया है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको आज मिल जाएंगी, ठीक है। सर 15 तारीख से स्कूल खुलना है। बेटा जब स्कूल खुलेंगे आपको बता देंगे, सबको पता चल जाएगा, स्कूल खुलेंगे गवर्नमेंट ने तो अनाउंस किया है कि जो 15 सितंबर से स्कूल खुलने हैं। देखें पता चल जाएगा आपको उससे पहले, अभी 15 दिन है पूरे पूरे, ठीक है बेटा, तो काम कर लीजिएगा। सर हमारा नेट बहुत स्लो चल रहा है, टक टक के आ रही है आवाज। अच्छा चले कोई बात नहीं, अब ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर के बाद पोर्टल पर, आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, ये काम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आज का भी, देख लीजिएगा कोई मसला हो कुछ हो तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह हम मुलाकात करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।